करंट अफेयर्स की जो आई दृष्टि आती है उसके हम नेशनल करंट अफेयर्स देख रहे थे, जिसमें जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर्स था दैट इज़ त्रिपुरा वाज डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट, 3rd नंबर पे। ये हमने पूरा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे नेशनल करंट अफेयर्स की सेकेंड न्यूज़ है, दैट इज़ 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। अब देखो, पहले सबसे तो ये डेट याद रखो कि कब कंप्लीट हुआ, किस डेट पे कंप्लीट हुआ। तो डेट इज़ जून 25, 2025, ठीक है। अब ये है क्या, ये समझो। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया था, 21 मंथ्स के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। वॉट दैट 21 मंथ्स, सबसे लॉन्गेस्ट इमरजेंसी जो लगी है इंडिया में वो 21 मंथ्स की लगी है। और कब से कब तक लगी थी तो वो भी डेट याद कर लो, जून 1975 टू 1977, ठीक है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को ग्राउंड बना करके इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए बोला था। और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। तो बेसिक हमारा जो है ये यही हमें डिस्कस करना है कि 50 इयर्स हो गए हैं इमरजेंसी के, तो कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जा सकती है इस इमरजेंसी से, जो 1975 में इम्पोज की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। इसलिए इंदिरा गांधी कह रही हूँ, देखो इसलिए इंदिरा गांधी कह रही हूँ बार बार, क्योंकि देखो पावर तो प्रेसिडेंट के पास है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। और उस टाइम पे भी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ही इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी, इंदिरा गांधी ने प्रोक्लेम नहीं की है। बट चूंकि ये पीएम थी उस टाइम में और पूरा मोटिव, पूरा रीजन इनका था, कैबिनेट का इसमें ना कोई रिटन अप्रूवल था, नथिंग। सो ये बोला जाता है कि ये जो इमरजेंसी है ये इंदिरा गांधी की वजह से लगाई गई थी। और इसीलिए बार बार जब भी हम इस इमरजेंसी का डिस्कशन करते हैं 1975 वाली, तो हम प्रेसिडेंट को ना लेकर के क्या लेते हैं, पीएम को लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा क्या, कि जो प्रोक्लेमेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमेशा बाय प्रेसिडेंट। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन जो है वो हमारे जो है पीएम भी कर सकते हैं, पीएम नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट करते हैं। बट इसमें होता क्या है ये याद रखिएगा, एड एंड एडवाइस होती है किसकी, पीएम प्लस COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रेसिडेंट जो वर्क करेंगे वो एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम और CM पे करेंगे, ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना, डन, ठीक। तो ये हुआ कि 50 इयर्स हो गए हैं 1975 वाली इमरजेंसी को। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि इमरजेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट बनती हैं। घटना चक्र की आई दृष्टि से ही पढ़ा रही हूँ, सारा डेटा जो मैं बता रही हूँ आई दृष्टि में लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने फैक्चुअल ऐड नहीं की है। इसलिए नहीं ऐड की है क्योंकि जब आप आई दृष्टि पढ़ोगे आपको उसमें वो डेटा नहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पर्टिकुलर मेरी जितने भी लेक्चर्स रहेंगे उसका सोर्स मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगी कि इस सोर्स से मैंने ये पढ़ाया है। अगर मेंस का मैं कुछ भी पढ़ाऊंगी या मेंस का मैं आंसर राइटिंग का जो बैच स्टार्ट करूंगी उसमें जितना भी डेटा होगा वो सब मेरा खुद का होगा, क्योंकि आप मेंस का आंसर राइटिंग कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जितना भी है, जैसे आपका घटना चक्र हो गया, आई दृष्टि हो गया, या फिर स्पेक्ट्रम वगैरह हो गई, वो मैं आपको ऑलरेडी सोर्स कोट कर दूंगी कि मैंने इस सोर्स से पढ़ाया है और आप उसको वहीं से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इमरजेंसी प्रोविजंस की, है ना। अभी देखो अगर मैं डिटेल में लेके जाऊं तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि इमरजेंसी पे किसने क्या कोट किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इमरजेंसी के लिए क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बट
उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा बेसिक एजेंडा यहाँ पे ये है कि IDST में जितना भी करंट अफेयर्स है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर लें। तो देखो इमरजेंसी प्रोविज़न में अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है इमरजेंसी कितने तरीके की है, 3 तरीके की, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कहाँ पे डिक्लेयर है तो आपको पता है कि ये पार्ट 18 में है, ठीक है। पार्ट 18 में आपके पास एक आर्टिकल है 352, एक आर्टिकल है 356 और एक आर्टिकल है 360, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बता दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। 352 में आप बात करोगे हमेशा किसकी, नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है जो ऑल ओवर इंडिया इम्पोज की जाएगी, ठीक है। 356 में कौन सी है, स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे 360 में हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। अब समझो ये तो आज तक कभी इंडिया में लगी नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी है अभी तक। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है। और नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो 3 बार मेजर इंडिया में इमरजेंसी नेशनल लेवल पे लगी है, ठीक है। और जो लास्ट वाली थी दैट इज़ 1975 वाली, वो इंदिरा गांधी के टाइम में लगी थी। अब देखो इसके साथ है क्या, ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसके 3 ग्राउंड हैं अभी करंट में, ठीक है। क्या ग्राउंड है, अगर कभी भी वॉर हो जाए या फिर क्या हो, एक्सटर्नल एग्रेशन। ऐसा नहीं होगा ना कि जब मन किया तब उठा के इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि इमरजेंसी में आपके जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कर्टेल हो जाते हैं। हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में इमरजेंसी डिक्लेयर है, एक आर्टिकल है दैट इज़ 352। इस आर्टिकल में मुझे क्या बताया गया है, नेशनल इमरजेंसी बताई गई है। और ये बताया गया है कि इसके 3 ग्राउंड हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिबेलियन है। अब इसमें एक समझो हुआ क्या था, पहले ये आर्म्ड रिबेलियन वाला नहीं था, है ना। इसकी जगह पे क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। भाई इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत नवाइस थी और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए थे कि आप इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसका मिसयूज़ हो गया, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का। अब इसी वर्ड को रिप्लेस किया गया है किससे, आर्म्ड रिबेलियन से। कौन से अमेंडमेंट में रिप्लेस किया गया है, तो डेट इज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट। शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं लिखूँगी 44 CAA, ठीक है। बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो आप लिख लीजिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्लियर हो गया, ठीक। अब इमरजेंसी से रिलेटेड सिर्फ एक यही तो अमेंडमेंट रहा नहीं, 2 और अमेंडमेंट रहे हैं, तो उन दोनों को भी देख लीजिए। एक अमेंडमेंट रहा 38th, ईयर इसका रहा है 1975, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो 3 ग्राउंड ऑलरेडी डिस्कस थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से, दैट इज़ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन। इसके साथ एक और ऐड कर दिया गया, क्या ऐड किया गया, इमिनेंट डेंजर, ठीक है। और उसके बाद एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब हम मेंस की सीरीज़ करेंगे तो इस पूरे ये जो आपका CA है, इस पे एक पूरा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। और इन दैट केस उस सीरीज़ के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने क्या बोला, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि जो इमरजेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया ना लग करके क्या होगा, स्पेसिफिक रीजन में भी लगाई जा सकती है। क्लियर हो गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू वांट समथिंग कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। 50 ईयर्स हुए थे इमरजेंसी को, तो जो जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे केस कौन सा था, तो ये भी देख लो, शायद मैंने केस लॉ नहीं बताया है ना। हाँ, तो देखो जब ये इमरजेंसी प्रोक्लेम की इंदिरा गांधी ने 75 में, तो उस टाइम पे इस इमरजेंसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया है, ठीक है।
केस कौन सा था वो याद है, वो बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण। जब ये इतनी बात हो गई, सब क्लियर हो गया, तो आपकी आती है गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया 2024 में, ये डिक्लेयर कर दिया कि फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स 25 जून हमारे लिए कौन सा डे होगा, दैट इज संविधान हत्या दिवस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये इशू कर दिया है नोटिफिकेशन, किस डेट पे, 11 जुलाई को नोटिफिकेशन इशू हुआ था। ये भी डेट याद कर लीजिएगा कि संविधान हत्या दिवस का नोटिफिकेशन कब आया था, 11 जुलाई को आया है। यहाँ तक हमारा जो है ये 50 ईयर ऑफ इमरजेंसी का जितना भी करंट अफेयर्स का डेटा आई दृष्टि में दिया था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑपरेशन सिंदूर देखेंगे और नेशनल अफेयर्स की जितनी भी न्यूज़ है इसी तरह शॉर्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।